ढोलकपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा दीना रहता था। वह बैठकर कुछ सोच ही रहा था। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, ये जी सुनते हो, घर में एक भी दाना नहीं है। जो राशन आप अगले महीने लाए थे, सब खत्म हो गया है। आज राशन कहाँ से आएगा? तुम तो जानती ही हो मैं कितना परिश्रम करता हूँ, फिर भी ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। कभी कभी तो लगता है ईश्वर भी अमीर और गरीब देखते हैं। दीना ये सब कहकर जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगता है और वह मन ही मन सोच रहा होता है। जंगल से लकड़ियां काटकर फिर उन्हें बाजार में बेच दूंगा और उन्हीं पैसे से कुछ राशन और सुधा के लिए उसकी मनपसंद मिठाई भी ले लूंगा। दीना जंगल में जैसे ही लकड़ियां काट रहा होता है, अचानक तेज बिजली चमकने लगती है और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। दीना कहता है, हे ईश्वर, अब क्या होगा? ये तो सारी लकड़ियां भीग गई। अब कौन खरीदेगा इसे? फिर मैं राशन कैसे लूंगा? बेचारी सुधा भी भूखी है। बेचारा दीना हताश और निराश होकर सर को झुकाए हुए बारिश की मार खाता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है और अंदर ही अंदर परेशान बेचारा दीना दुहक का मारा भला अब कर भी क्या सकता था। अब उसने सब ईश्वर पर छोड़कर चल दिया। सुधा, मैं आज भी कुछ न ला सका। जाने दीजिए, इसमें आखिर हम दोनों कर भी क्या सकते हैं? शायद ईश्वर कुछ अलग करना चाहता हो। हमें बस उनका ख्याल करना चाहिए। आप चिंतित न हो। सुबह ही दीना जैसे तैसे करके कुछ राशन बाजार से लेकर घर की ओर जाने लगता है। आज तो सुधा राशन देखकर खुश हो जाएगी और अपने मन में खूब सारी बातें करता। दीना जा रहा था, तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है। बेटा, तुम इस थैले में क्या लिए हो? अगर कुछ खाने का सामान है तो कृपया मुझे दे दो। मैं और मेरे बच्चे आज 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अपना थैला आपको दे देता हूँ। इसमें कुछ राशन है, इसे आप रख लो। दीना घर पहुंचकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। जाने दीजिए, दुखी मत होइए। जो होना था हो गया। आखिरकार अपने अच्छा ही किया। हमेशा की तरह मैं आज भी कहती हूँ, ईश्वर सब ठीक कर देगा। दीना हर रोज की तरह आज भी जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगता है, लेकिन फिर भी वह आज उदास था। लेकिन कर भी क्या सकता था? अरे ये बंदर कितना सुंदर है। मन तो कह रहा है इसे अपने घर ले चलूं। नहीं नहीं, कहीं काट लिया तो जानवर ही तो है। जानवर का क्या भरोसा, फालतू का मुसीबत कौन पाले भला। भाई, मैं भी तुम्हारी ही तरह कभी इंसान हुआ करता था और मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बोलने वाला बंदर। नहीं नहीं, मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। बंदर बात कैसे कर सकता है? देखते ही देखते बंदर एक साधु का रूप ले लेता है और दीना बस उसे देख ही जा रहा था। तभी साधु कहता है, बेटा डरो मत, मैं पहले एक इंसान ही था। एक श्राप के कारण बंदर बन गया था। जब तुम किसी नेक और ईमानदार इंसान के सामने आओगे तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत पुरानी बात है। मैं जब 2 राजकुमारी एक तालाब में स्नान कर रही होती है। उसमें से एक राजकुमारी को लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हमें कोई देख रहा है। हमें जाकर देखना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? तभी उन दोनों में से एक राजकुमारी तालाब से निकलकर जाने लगती है और वो देखती है कि एक साधु बैठा होता है और वह कहती है, ये देखो, साधु के रूप में शैतान जो स्नान करती लड़कियों को झाड़ियों में से देख रहा है। अरे नहीं बेटी, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। जैसा कि तुम कह रही हो, मैं बस यहाँ बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ स्नान कर रही हो। तुम दोनों तो मेरी पुत्री समान हो। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं यही सब करना होता तो मैं साधु का वेश क्यों लेता? मेरी बात का विश्वास करो पुत्री, मैं बस ईश्वर को याद कर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम अभी एक बंदर बन जाओ और जंगल जंगल भटको। बेटा, यही मेरी पूरी कहानी थी जो मैं तुम्हें बता दिया। लेकिन फिर भी
मैं आज श्राप से मुक्त हूँ। तो बस तुम्हारी ईमानदारी और नेकी के कारण मैं तुम्हें एक अपनी इच्छा शक्ति से एक चमत्कारी गाय देता हूँ। लकड़हारा दीना आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसे बहुत बड़ा इनाम मिला था। वह जल्दी जल्दी गाय को लेकर घर की तरफ बढ़ रहा था। उस दिन के बाद दीना फिर खुशी से रहने लगा।